प्रायोजक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्र वधु सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यास, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। जीवन के कल्याण रूपी मार्ग को प्रशस्त करने के लिए एक ग्रस्त को सदग्रस्त कैसे बनाया जाता है और जीवन का आत्म उत्थान कैसे हो, इसकी चर्चा हम रोज सुन रहे हैं। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, जान दानम चेति ग्रस्ताणाम सट कर्माणि दिने दिने। इसी क्रम में तीसरे क्रम में स्वाध्याय को रखा गया। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं स्वाध्याय के लिए प्राकृत में शास्त्र को सूत्र कहते हैं। जैसे धागे से सहित सुई गुमती नहीं है और सुई में धागा ना परोया जाए तो सुई कहीं पर भी कभी भी गुम सकती है और मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और उसी सुई में धागा को परो देते हैं, सुई गुम भी जाए तो जल्दी मिल भी जाती है। ये सूत्र है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं जैसे सुई धागा से सहित सुई मिल जाती है, गुमती नहीं है, वैसे ही मां जिनवाणी से युक्त मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटक भी जाए तो भटकन से अपने आप को बचा सकता है। हम अपने अतीत के सारे जीवन को हम मां जिनवाणी से पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि हमने अतीत में कितनी पर्यायों को पाया और खोया। ये सब बताने वाले हमारे शास्त्र हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में कर्म सिद्धांत कहते हैं और अध्यात्म की भाषा में अध्यात्म ग्रंथ कहते हैं। अध्यात्म हमें विषय कसायों से बचाने का मार्गदर्शन देते हैं और सिद्धांत ग्रंथ हमें कर्म सिद्धांत को समझाने या बताने की प्रेरणा देते हैं कि एक पल में बांधा हुआ कर्म ना जाने संसार की कौन कौन सी गलियों में घुमाने के लिए ले जाता है। उन कर्मों से बचने के लिए, प्रवृत्ति से निर्वृत्ति में आने के लिए अध्यात्म शास्त्र का हमें सहारा लेना पड़ता है। तो जैसे हमारे कुल होते हैं ऐसे ही कूल होते हैं, दो किनारे होते हैं। जैसे नदी के दो किनारों के मध्य बहती हुई नदी अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, समुद्र में मिल जाती है, भटकती नहीं है मरुस्थलों में। वैसे ही हम दो कुलों के साथ में यानी अध्यात्म और सिद्धांत के शास्त्र के माध्यम से
हम अपने जीवन रूपी नदी को मोक्ष तक पहुंचाने में समर्थ हो सकते हैं। इस मर्म को और जिनवाणी के महत्व को समझने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। जीवन को तदनुरूप हम सबके लिए जिनवाणी के अनुकूल ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। मां जिनवाणी में वो सब लिखा हुआ है जो तुम अतीत में भोग करके आए हैं। हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, पारसनाथ चरित्र को पढ़ते हैं, हरिवंश पुराण को पढ़ते हैं, आदि पुराण को पढ़ते हैं। आदिनाथ भगवान के सारा वृत्तांत कई भवों जन्मों का लिखा है। एक छोटे छोटे चरित्र को पढ़ो, जीवंतर चरित्र पढ़ो, श्रेणिक चरित्र पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो। बहुत सारे चरित्र हमारे सामने हैं जो हमारे चरित्र की फोटो कॉपी है। शास्त्रों के चारित्र चरित्र को पढ़ोगे तो हम अपने चारित्र को बदल पाएंगे, सुधार पाएंगे। ये कहाँ मिलता है? मां जिनवाणी के स्वाध्याय रस पान करने से। आजकल लोगों की रुचि स्वाध्याय से ही निल नहीं हुई है, साधु संतों के दर्शन करने से भी निल हो रही अभाव दिखने में आ रहा है। आप कोई अच्छा फंक्शन रख दीजिए बाजार में, नाटिका रख दो, जलूस निकालना हो वो रख दो, शाम के क्या बोलते हैं, जीवने की व्यवस्था रख दो, सुरा सुंदरियों के नाटक रख दो, नाटक मंच पर हजारों की संख्या जमा हो जाएगी। क्योंकि व्यक्ति का रुझान, व्यक्ति की रुचि उस तरह जुड़ गई है। व्यक्ति की कमजोरी नहीं है, उनके भावों की कमजोरी है। व्यक्ति पहले भी था, आज भी है। अंदर के परिणाम हमारे अध्यात्म और सिद्धांत से हटकर के राग द्वेष की बातों से जुड़ रहे हैं। इसलिए धर्म के प्रति उनका रुझान कम देखने में आ रहा है। बंधुओं, इस संसार की चीजें संसार को बढ़ाने वाली होती हैं और अध्यात्म और सिद्धांत की बातें या सूत्र हमें संसार से समेट करके मुक्ति को दिलाने वाले होते हैं। हम तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। जन्म से हम सबने सुना है, सीखा है, पढ़ा है, जानते हैं कि मोक्ष मार्ग क्या है। एक किसी भी व्यक्ति से पूछें मोक्ष का मार्ग क्या है तो उसको इतना तो पता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। लेकिन उसके प्रति हमारी रुचि क्यों नहीं हो रही है? हमें विषय नीरस क्यों लगता है, सरस क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारा झुकाव अन्य जगह हो गया है। जिसको जिस चीज में रुचि होती है वो प्रयत्न करके उस वस्तु या चीज को ढूंढ लेता है। जयपुर में कोई सामान नहीं मिलेगा प्रतापनगर में तो मानसरोवर जाएगा, मानसरोवर में नहीं मिलेगा तो जौहरी बाजार जाएगा, वहां नहीं मिलेगा तो दिल्ली और बॉम्बे जाएगा, बेंगलुरु जाएगा, पुणे जाएगा। क्यों? हमें चाहिए। जैसे तुम सांसारिक वस्तुओं को पाने का हर भर प्रयत्न करते हैं, ऐसे ही काश ये समझ लो कि हमारी आत्मा का उत्थान किन चीजों से होगा। तो फिर आप जब आपकी सोच और रुचि और इंटरेस्ट यदि अध्यात्म आत्मा के कल्याण के मार्ग में जुड़ जाएगा तो आप ढूंढोगे साधु संत कहाँ हैं, आप ढूंढोगे पंच कल्याण कहाँ हो रहा है, आप ढूंढेंगे सिद्ध चक्र अष्टांगा में कहाँ पर हो रहा है। क्यों? तुम्हें आत्मा से रुचि हो गई, तुमसे लागी लगन, तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण। कौन गाता है?
सच्चा धर्मात्मा। हे प्रभु, आपसे लगन लग गई है, अब आप मुझे अपने चरणों में शरण दो। ये वही व्यक्ति ऐसे भाव रख सकता है जिसे अध्यात्म और सिद्धांत का ज्ञान हो जाता है। कर्म सिद्धांत को समझो, एक एक पल हमारी पर्यायें बदल रही हैं और बदल ही नहीं रही हैं, कर्म भी बदल रहा है। 8 कर्म हमारे शास्त्रों में है और उनके 148 उत्तर भेद हैं। एक कर्म प्रति पल, अभी आप यहां पर सुन रहे हैं तब भी आश्रव जारी है और बंद है। पूजन करते समय भी आश्रव हो रहा है और बंद हो रहा है। यदि आपके निर्मल परिणाम हैं तो शुभ बंद होगा और उस पर भी नाप तोल चल रहा है, राग देश चल रहा है, मोह चल रहा है, तो अशुभ बंद ही होगा। उससे फिर क्या परिणाम निकलेगा? क्या परिणाम निकलेगा? जो निकलेगा वही निकलेगा। तो शास्त्र स्वाध्याय भी हमारे जीवन में जुड़ना चाहिए। भले आप ज्यादा समय नहीं दे सकते तो कम से कम आध घंटे का समय तो जीवन के लिए निकालो। परसों मैंने एक बहन जी से कहा जो चौके में थे, नाम मुझे पता नहीं, शकल में अच्छे से जानता हूं क्योंकि 4 दिन आहार भी कर। यहां आए, नमोस्तु किया, 3-4 बजे की बात होगी। मैंने कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया धर्म प्रभावना का। अब आप के लिए सुबह दोपहर शाम 3 में से जब आपको टाइम मिलेगा, समय मिले, तो एक टाइम से आप अवश्य जुड़े। तो छूटते ही उन्होंने कहा, महाराज जी ये नहीं हो सकता। क्या कहा? ये नहीं हो सकता। मैंने क्यों? मुड़े मेरे 1.5 साल का बेटा, एक 5 साल का बेटा है, इनको संभालना पड़ता है। फिर मेरे अंदर भाव कुछ निकले नहीं उनके लिए बोलने के लिए। हमने कहा आशीर्वाद है। ए सुचि, ए रुचि, ए दृष्टिकोण, ए सोच व्यक्ति की आज बन रही है कि धर्म के प्रति उनके हृदय में कहीं पर स्थान। मैंने फिर उनसे कहा, आप कहीं फंक्शन में नहीं जाते हो क्या? आप जिस ग्रुप से जुड़े हैं बहुत सारी चीजें होती हैं सामाजिक, जाना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी जाना पड़ता है। जैसे आप उधर जाते हैं और एक बार 24 घंटे में यदि आप इधर आते हैं, वहां जाओगे तो पाप का बंद होगा और यहाँ आओगे तो पाप की निर्जरा और पुण्य का बंद होगा। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। मंदिर में यदि झाड़ू भी लगाना पड़े तो कभी संकोच नहीं करना, यहाँ पर पुण्य ही बनेगा। मंदिर के बर्तन भी तुम्हें साफ करने का अवसर आए तो कभी अवसर छोड़ना नहीं, यहाँ पर पुण्य का बंद होगा। मंदिर में कभी द्रव्य धुलने का अवसर आए तो कभी संकोच नहीं करना कि इतने सारे पूजन करें कि मैं द्रव्य क्यों धुलूं, जिनको पूजन करने वो धुले। मैं बताऊं, आज भी हमारे गांव में पुजारी नहीं लगा। आज भी हमारे गांव में विशाल 3 मंदिर हैं 200 वर्ष पुराने लगभग, कोई पुजारी नहीं। सब जाते हैं अपनी अपनी अनुकूलता से। कोई प्रक्षाल करता, कोई जल भरने जाता है कुएं पर, कोई आकर के गर्म करता है, कोई प्रक्षाल करने को लुक जुट जाता, कोई चावल द्रव तैयार करता, कोई धुलता है, कोई बर्तन को धुलता है, कोई बर्तन को पोंछ करके वेदियों पर लगाता है। ये तुम्हारे निर्जरा के और पुण्य के साधन हैं। ये पुण्य और निर्जरा के साधन है। इसको भी एक स्वाध्याय का रूप दिया गया है कि हमारी क्रिया क्या है। आप चौके का काम नहीं करते हैं
विशुद्ध धर्म ध्यान कर रहे हो कि गुरुदेव आएंगे, आहार करेंगे, निरंतराय आहार होना चाहिए, निरंतराय आहार होना चाहिए। ये जो तुम्हारी भावना, इसका नाम भी स्वाध्याय है। ये प्रैक्टिकल है, थ्योरी वाला नहीं है। दो प्रकार का स्वाध्याय आप श्रवण कर रहे हैं, ये भी एक स्वाध्याय का रूप है। और मैं बोल रहा हूं धर्मोपदेश स्वाध्याय के 5 भेदों में आया है। स्वाध्याय के 5 भेदों में एक धर्म उपदेश आया है। मैं बोल रहा हूं, अपना भी स्वाध्याय कर रहा हूं, और आप सुन रहे हो तो अपना भी स्वाध्याय कर रहे हैं। ये सिद्धांत है। तो जीवन को तदनुरूप ढालने का प्रयत्न करें, तो हमारी जो रुचि अरुचि बन रही है उसको पुनः धर्म से जुड़ करके रुचि को क्रिएट करो, अंदर भाव जगाओ, अंदर की जागृति लाओ कि इससे ही हमारे जीवन का कल्याण है। एक बार ऐसा हुआ, एक युवक से कहा कि भाई धर्म ध्यान किया करे। जीतू भाई आज तुम बैठ गए हो तो सुन लो। एक आप जैसे युवक से कहा, कम उम्र वाले से, 20-22 साल वाले युवक से, बेटा धर्म ध्यान किया करे। तो क्या बोलते महाराज जी, अभी उम्र कहाँ है धर्म ध्यान करने की? महाराज श्री अभी उम्र कहाँ है धर्म ध्यान करने की? अभी तो मौज मस्ती, खाओ पियो और अपनी पढ़ाई लिखाई जॉब करो, एंजॉय करो, इसका समय है अभी तो। ठीक है, कोई बात नहीं। एक 70 साल के युवक से, किससे? वृद्ध क्यों कहूं मैं? वृद्ध तो वो अपने गुणों से बना है, पर्याय से बना है। 80 साल का युवक वृद्ध भी यदि उत्साहित है तो आज भी वो युवा ही माना जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन पौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।